इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो निदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। इतनी गफलत तो न कर बाजी खुदा के वास्ते, फिक्र कर कुछ तो भला रोज़े जज़ा के वास्ते। है फतू सोता रहे हर सुबह और वक्ते अज़ां, मुर्गो माही सब उठें यादे खुदा के वास्ते। सामीन मुहतरम, जो आयात मुक़द्दसा आप हजरात के सामने तिलावत की गई हैं, इसके अंदर इस्लाम का 5वां अहम रुकन हज के बारे में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है। इस मौजू का इंतखाब आजकल इसलिए किया है कि हज की दरख्वास्तें जमा होनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारे लोग अवाम बल्कि अक्सरियत हज के मामले में उन्हें मालूमात न होने की वजह से वो हज जैसी अजीम नेमत से महरूम दुनिया से चले जाते हैं। और ज़िंदगी का तो अल्लाह करीम ने एक सिस्टम बनाया है, वो तो किसी की इंतज़ार नहीं करता। फरमा इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, दुनिया में इंसान के आने से पहले जाने के इंतज़ामात पहले मुकम्मल हैं, उसकी डेट फिक्स है, उसके घंटे मिनट और सेकंड भी वो सारे के सारे मुकर्रर कर दिए हैं। जिस जगह मौत आनी है मैं और आप गाफिल हैं, लेकिन अल्लाह के सिस्टम में सारी के सारे निज़ाम मुकर्रर कर दिया गया है। तो इसलिए आज के इस मौजू में कि हज किस पर फ़र्ज़ है, हमने लोगों ने अपने ख़ुद मसाइल बना लिए हैं कि जी मेरी फ़लाँ मजबूरी है, फ़लाँ मजबूरी है, फ़लाँ मजबूरी है। आया शरीयत जिसे हम मजबूरी कह रहे हैं उसे मजबूरी मानती है? और अगर कोई आदमी इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता तो उसके लिए रब्बुल आलमीन के यहाँ क्या मकाम है? और नबी दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोग जिन्हें अल्लाह ने इतना सरमाया फराहम किया है कि वो आसानी के साथ इस अहम फरीज़े की अदायगी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। इस साल नहीं जाते, अगले साल नहीं जाते, फिर अगले साल, फिर यहाँ तक कि मौत आ जाती है और हज जैसा अहम फरीज़ा अदा किए बगैर दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहले रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के ज़मीन और फर्श का जो सबसे पहले इब्तिदा की है वो कहाँ से की है? जहाँ आज बैतुल्लाह मौजूद है, अल्लाह करीम ने सबसे पहले अपने घर की मट्टी, उस ज़मीन पर जो पानी था उस पर अल्लाह ने गारा बना के ज़मीन को वहाँ बनाया। फिर वहाँ से ये सारी ज़मीन के फैलाव का सिलसिला शुरू हुआ। गोया के कायनात के बनाने का रब्बुल आलमीन ने इरादा फरमाया तो सबसे पहले अपने घर की ज़मीन को तैयार फरमाया। फिर अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, फरमा वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। फरमा अल्लाह के लिए हज फ़र्ज़ है उन लोगों के लिए हज फ़र्ज़ है जिनको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है। जो गरीब है उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। जो साहिब इस्तिताअत आदमी है उस पर हज फ़र्ज़ है।
और अगर इस्तिताअत के बावजूद वो हज नहीं करता, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। जो आदमी इस्तिताअत के बावजूद मेरा घर की ज़ियारत करने के लिए नहीं आता, मुझे मिलने के लिए नहीं आता, मुझे मुसाफा करने के लिए नहीं आता, मेरे कदमों को पकड़ने के लिए नहीं आता, अल्लाह करीम फरमाते हैं उस बदबख्त को बता दो गनियुन अनिल आलमीन, ऐसे निमक हराम, ऐसे दुनिया परस की रब्बुल आलमीन फरमाते मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे घर आए। बल्कि जो आदमी हज करने से बहाने बनाता है, अभी इस साल बहुत बिजी हूँ, मीटिंगें हैं, फलां है, अभी इस साल बच्ची की शादी है, इस साल जो फैक्ट्री बनाई है उसकी ओपनिंग का इंतज़ाम करना है, अगले साल हज कर लूँगा। यहाँ ये फिर मैं वाक़या बाद में बयान करूँगा जब सारे लोग आ जाएंगे ताकि सब सुन लें। तो मालूम ये हुआ कि जो लोग इस्तिताअत के बावजूद बहाने बनाते चले जाएं, अल्लाह उनके मुकद्दर से निकाल देता है कि इनको अपने घर में आने देना है, महरूम कर देता है कि तुम सारा जिंदगी कुत्ते की तरह लूस तो मारते रहोगे सारी जहान में, लेकिन मेरे घर में आने की तुझे इजाजत नहीं है। इबादतें तीन किस्म की हैं। एक इबादत है बदनी, बदनी इबादत नमाज है, जिसमें बदन उठता है, बैठता है, सलाम फेरता है, हाथ बांधता है, इसके अंदर बदन का ताल्लुक है। दूसरी किस्म की इबादत है माली, जिसमें इंसान माल अल्लाह के राह में खर्च करता है, जैसे ज़कात है, सदका है, उशर है, ये अल्लाह के दिए हुए में से इंसान माल खर्च करता है, इसको कहते हैं इबादत माली। एक इबादत ऐसी है जिसमें ये दोनों जमा हो जाती हैं, यानी वो बदनी भी है और माली भी है। वो कौन सी इबादत है? वो इबादत हज है, जिसमें इंसान आजकल के दौर में 10 लाख रुपया वो खर्च करता है। ये माल उसने खर्च किया, ये बन गया उसका माल खर्च करना इबादत। बदनी इबादत किस तरह है कि वो जा रहा है, यहाँ से वो फ्लाई करेगा, फिर वह जद्दा पहुँचेगा, फिर जनाबे वाला उसने तवाफ़ करना है, फिर उसने अरफात में जाना है। ये जो चलता है, फिरता है, तवाफ़ करता है, साज करता है, ये उसकी इबादत बदनी है। तो अल्लाह ने हज को इबादत माली भी फरमाया और इबादत बदनी भी फरमाया। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज की इबादत एक आशिकाना इबादत है कि एक आदमी मजनू बना हुआ अल्लाह के इश्क में, मस्त है अल्लाह के इश्क के अंदर, और वो जनाबे वाला यहाँ से चलता है और फिर वो अल्लाह के घर में पहुँचता है। और अल्लाह ने इस हज की इबादत में ऐसे मनाजिर इंसान को दिखाए हैं जो दीगर इबादतों में नहीं है। इसका रंग ही निराला है। मिसाल के तौर पर 2 चादरों में इंसान मलबूस है। दुनिया के अंदर हमारे निज़ाम में बादशाह, अमीर, गरीब के कपड़ों में, जूतों में, रिहाइश में फ़र्क है। ये बादशाह का महल है, ये फलां का है। लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह करीम ने ऐसा मसावात का नमूना कायनात को दिखाया कि शाह सलमान भी अगर कहे मैंने हज करना है तो उसे अपने फाखराना जुब्बे कुब्बे उतारने पड़ेंगे, तब वो बैतुल्लाह में दाखिल हो सकेगा। एहराम बांधना पड़ेगा। वो बादशाह है तो बादशाह का भी लट्ठे का वो एहराम होगा, उसके लिए कोई रेशमी नहीं है। एक मजदूर है, उसका भी वही लिबास है। रब्बुल आलमीन ये इनफरादियत जो है ये हज के मंजर के अंदर दिखाते हैं कि यहाँ शाह गदा, अमीर व गरीब, जवान, बूढ़ा, बच्चा सब एक रंग के अंदर आपको नजर आएंगे। फिर हज के अंदर एक और कैफियत है। यहाँ मस्जिद के अंदर हुक्म यह है ऊंची आवाज न बोलो, बातें न करो।
लेकिन हज के अंदर अल्लाह करीम फरमाते खूब शोर मचाओ। या अल्लाह तेरे घर में शोर कहाँ, क्या तुमने कहना है? लब्बैक, अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं कहना, शर्माना नहीं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जहाज पे चढ़ा है, अल्लाह फरमाता तू मेरे तराने गाने शुरू कर दे, मैं तेरी बख्शिश के सामान शुरू कर देता हूँ। सीट पे बैठा है, अल्लाह करीम फरमाते हैं चुप क्यों बैठा है, अपने मौला को राजी कर, उसके तराने गा जिसने तुझे तौफीक दी है अपने घर की जियारत की और अपने महबूब के दर की जियारत की। फिर वो जब बैतुल्लाह में पहुंचता है, अल्लाह करीम फरमाते हैं बाजार में तो तू ऊंचे तराने गा रहा था, अब तो मेरे पास आया है, हालांकि मैं समीउ बसीर हूँ, लेकिन तू इतना ऊंचा पढ़ जितने लोग बैठे हैं ये तेरे ऊंचे पढ़ने पे रश करें। यारों कितना मस्त हो के खुदा के तराने कह रहा है। वहां आम मस्जिद में ऊंचे बोलने की इजाजत नहीं, वहां हुक्म है कि ऊंचा बोलो, ऐसा ऊंचा बोलो कि दुनिया का ये शोर मचाया जा रहा है। लेकिन वो शोर किसका है? अल्लाह की याद का शोर है। फिर मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की इबादत के अंदर यहाँ हुक्म ये है कि हर नमाज अपने वक्त पे पढ़नी है। जोर की नमाज जोर के टाइम पढ़नी है, असर की नमाज असर के टाइम पढ़नी है, हर नमाज को अपने। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, उनका वक्त मुकर्रर है, अपने वक्त में पढ़ो। लेकिन उसी हाजी को रब्बुल आलमीन फरमाते हैं यहाँ का निज़ाम बदल दिया गया है, यहाँ तुमने मिना के अंदर जोर और असर कट्ठी, अरफात के अंदर जोर और असर कट्ठी पढ़नी है। या अल्लाह जोर तो समझ आती है कि 12:30 हो गए हैं, लेकिन असर फरमा असर किसने बनाई? असर की नमाज का हुक्म किसने दिया? ये हज की निराली इबादत है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि यहाँ अगर तू असर को असर के टाइम में यहाँ इमाम के पीछे खड़ा है और इमाम ने असर की नमाज शुरू की है और तू नहीं पढ़ रहा, एक है खैमे का, खैमे के अंदर इजाजत है कि आप क्योंकि वहाँ इमाम के पीछे नहीं है, लेकिन जो उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ जोर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़नी है। अरफात से रुखसती होती है और ऐन उस वक्त रुखसती होती है जब मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। कोई सूफी, कोई अपने आप को इबादत गुजार कहे मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ नमाज मगरिब की कज़ा हो जाएगी, अल्लाह फरमाते नहीं, अगर यहाँ पढ़ेगा तेरी नमाज कबूल नहीं है, ये मुज़दलिफ़ा में जाके पढ़नी है, चाहे रात को 12 बजे तू पहुंचे। ये निराला निज़ाम खालिक के कायनात ने बंदे को इसलिए फरमाया है तेरी मर्जी नहीं, तूने दुनिया में जिंदगी इसी तरह गुजारनी है जिस तरह हज में मैंने प्रैक्टिकल तुझे करवा दिया है। जोर असर क्यों पढ़ा है? अल्लाह का हुक्म है। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा क्यों पढ़ा है? अल्लाह का हुक्म है। यही अल्लाह का हुक्म तेरी बाकी जिंदगी के अंदर भी होना चाहिए। ये निज़ाम रब्बुल आलमीन इंसान को इरशाद फरमाते हैं। और फिर एक बुजुर्ग ने बड़ा अजीब आपके लिए वजीफा, जो आदमी गरीब है, हज के वसाइल नहीं, तो बुजुर्गों ने फरमाया आजान के बाद, आजान की दुआ पढ़ने के बाद तलबिया पढ़े। यहां अपने घर में नमाज पढ़ा है तो वहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हालांकि वो हाजिर तो वो तो बेचारा यहाँ है, अल्लाह के घर में नहीं। अल्लाह फरमाता है तू यहाँ मुझे याद करना शुरू कर दे, मैं तेरे जाने के असबाब मुहैया फरमा दूँ। जिस आदमी ने आज तक हज उमरा नहीं किया, इस्तिताअत नहीं, इस वजीफे को आज से शुरू कर दे। हो सकता है रमज़ान शरीफ से पहले पहले रब्बुल आलमीन जो है वो आपके उम्रे का बंदोबस्त फरमा दे, हज का बंदोबस्त फरमा दे। इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून, वो रब्बुल आलमीन वो है जिसे वो जो चाहे वो हो सकता है।
तो बंदे की तलब को अल्लाह देखते हैं कि ये बंदे ने वजीफा यहाँ इसलिए शुरू किया है, या अल्लाह मैं उस असली घर की हाजिरी से पहले तेरे इस दुनिया के घर जो हैं यहाँ से मैंने लब्बैक कहना शुरू कर दी है, अब असली घर में पहुँचाना तेरा काम है। मेरा है शोर मचाना, मेरा है तलबिया पढ़ना। तो ये दरमियान में बात आ गई। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमा वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए हज करनी है अल्लाह को। और हज का ये सन 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ। 10 हिजरी में मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला और आखिरी हज फरमाया। और अब उसके बाद क़यामत तक आने वालों के लिए ये हुक्म अल्लाह करीम ने दे दिया। पहली उम्मतों को ये एजाज़ नसीब नहीं था। उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जहाँ बेशुमार मेहरबानियाँ फरमाई हैं, वहाँ हज उम्रा के उनके लिए आसाइशें, आराम और सुकून और बरकतें और जो कुछ अल्लाह ने इस उम्मत को नसीब फरमाया है, रब्बे कायनात की कसम है 1,24,000 अम्बिया की उम्मतों को वो एजाज़ और वो इनामात नहीं मिले किसी इबादत में भी, हज की इबादत हो, दीगर इबादतें हों, जो अल्लाह करीम ने उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब फरमाए। मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, जब मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाने लगे, कौन सा मक्का मुकर्रमा? वो मक्का मुकर्रमा जहाँ हजरत इब्राहीम ने कदम रखे, जहाँ अम्मा हाजरा ने आदे वफा की तारीख रकम फरमाई, जहाँ हजरत इस्माइल ने कुर्बानी का आगाज फरमाया, जहां मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है मक्का मुकरमा में, वो मक्का मुकरमा जिस पर आप पर पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो मक्का मुकरमा जिसका खालिक कायनात कसमें उठाता है, फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। लोगों मैं मक्का की कसमें नहीं उठा रहा, मैं क्यों मक्का की कसमें उठा रहा हूं? व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, मेरे महबूब जिन गलियों में तेरे तलवे लग गए हैं, तेरी निस्बत को देख करके मेरा महबूब मक्का की गलियों में चल रहा है, तो मैं कसम उठा के कायनात वालों को मक्का की अजमत भी बताना चाहता हूँ और मुस्तफ़ा की अजमत भी बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के यहाँ मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम और क्या अजमत है कि खालिक कायनात जिनकी कसमें उठा रहा है। वो मक्का मुकरमा जहां अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए कदम कदम पर दुआओं की कबूलियत के इंतजाम कर रखे हैं। सिर्फ बैतुल्लाह के इर्द गिर्द कितने इंतजाम है, मकाम इब्राहीम देख लो, रुकने यमानी देख लो, मिज़ाबे रहमत देख लो, हजरे अस्वद देख लो। दुनिया में कहीं भी जन्नत की कोई निशानी मौजूद नहीं है। अगर दुनिया में कहीं जन्नत की निशानी मौजूद है तो अल्लाह के घर में हजरे अस्वद मौजूद है। ये हजरे अस्वद जन्नत से आया हुआ है। और फिर कितना खुश नसीब वो ज़ाहिर है यारो, जिसे हजरे अस्वद के बोसा लेने का बगैर किसी को तकलीफ दिए हुए मौका फराहम कर दिया जाता है, तो वो यूं समझे कि इसी हजरे अस्वद पर हजरत आदम ने बोसा लिया। 1,24,000 नबियों के लब लगे। और फिर मेरे और आपके आका जिनकी शान ये नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। 1,24,000 नबियों के उस छोटे से
प्याले जितना हजरे अस्वद है यारो, उन पर उनके लब लगे। और फिर सबसे बड़ी शान वाली बात यह है कि मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अपने लब लगाए होंगे, उस गुनाहगार उम्मती के लब अगर उन नबियों के लबों पे लग गए, क्या वो जहन्नम में जाएगा? नहीं, अल्लाह करीम उनकी बरकत से उसके लिए जन्नत को अलाट फरमा देंगे। ये सादतें वो आदमी ये जो सोचता है मैं 15 लाख रुपए लगा दूं। खालिक कायनात फरमाते हैं, ऐ दुनिया के भूखे तरीन इंसान, तू 15 लाख रुपए को देख रहा है, ये तू नहीं देख रहा खालिक कायनात ने तेरे लिए कितने शाही इंतजाम किए हुए हैं। या अल्लाह, कौन से शाही इंतजाम? फरमाया, जब तू घर से हज के लिए निकलता है, मेरी फोर्सेस तेरे इस्तेकबाल के लिए तेरे घर के दरवाजे पे खड़ी होती हैं। तू अपने लोगों को मिल रहा है, अपने रिश्तेदारों को मिल रहा है, वो तेरे साथ वहां से चलते हैं, मेरे घर के आने तक कदम कदम के लिए तेरी बख्शिश की दुआएं करते हैं। और तू कमबख्त इंसान ऐसा कि 15 लाख रुपए को रो रहा है, ये नहीं देख रहा कि खालिक के कायनात तेरी बख्शिश के सामान कितने कर रहा है। इसलिए वो लोग जिन पर हज फर्ज है और टाल मटोल कर रहे हैं, वो अपनी बदनसीबी पर रोए कि कैसा निजाम खालिक के कायनात ने बख्शिश का बनाया है, और तू बख्शिश को छोड़कर दुनिया के चंद टक्कों के पीछे मर रहा है। तुझे अपना सीजन याद आ गया है, लेकिन याद रख, ये सारी के सारी चीजें कब्र की दीवार तक वापस आ जाएंगी। और ये कदम जो तेरे बैतुल्लाह की तरफ उठेंगे, जो तू तवाफ करेगा, जो तू साई करेगा, जो तू मैदान अरफात पे आएगा, हर कदम पर 70,000 नेकियां इंसान को अल्लाह करीम अता फरमाते हैं। तू अपने चंद सिक्के उठा के फिर रहा है, 15-20 लाख रुपए लगता है जी, बड़ा खर्चा है। लेकिन ये पता नहीं कि मेरा घर वो है जिसका एक नजर जब बैतुल्लाह पर पड़ेगी तो पहली सलामी मेरी तरफ से जो मिलेगी, तेरे मुंह से जो दुआ निकलेगी, खालिक के कायनात फरमाते मैं उसे कबूल फरमा लूंगा। तेरा दामन तंग है, अल्लाह फरमाते हैं मेरी रहमत कम नहीं है। फरमाया, उसके लुत्फो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। ये दुनिया का एक ही सखी है, और वो सारी कायनात को जो खैरात तकसीम करने वाला है। बादशाह भी उसके घर के गदागर हैं, नबी भी उसके घर के गदागर हैं। सारी कायनात को जो देता है उसे दाता कहते हैं, उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं। और हज है क्या? हज है अल्लाह की मुलाकात, और नबी दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का नाम हज है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, मन हज्जा मन ज़ारनी, हाँ, मन हज्जा फज़ारा कब्री बाद मौती कान कमन ज़ारनी फी हयाती। फरमा, जिसने मेरे दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद, हज से फारिग होने के बाद उसने समझा कि जिस नबी का मैं उम्मती हूँ, जिसके सदके में मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ज़रा उसके दर की सलामी तो जाके कराऊँ। फरमा, यूँ ना समझना कि ये कब्र है, यूँ समझना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत करके आ रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, हुजूर का अपना फरमान है कि ऐसा समझो कि तुम नबी से मुलाकात करके आए हो, और बैतुल्लाह में हाजिरी को यूँ समझो अल्लाह से मुलाकात करके आया हूँ, अल्लाह से मुसाफा करके आया हूँ, अल्लाह के कदमों को चूम के आया हूँ। ये इश्क और मस्ती को अपने ज़हन में रखो, तेरी इबादत की कैफियत ही बदल जाएगी। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज ऐसी इबादत है जब इंसान अराफात के मैदान से निकल रहा होता है, अल्लाह का फरिश्ता उस हाजी के कंधे पर कहता है, जाओ मियाँ खुश नसीब, आज से तेरी नई जिंदगी है, पिछले सारे गुनाह तेरे माफ हो गए। तू सीजन जिसके पीछे तू लगा हुआ है, और दुनिया का तू कुत्ता बना हुआ है कि जिस तरह कुत्ता हड्डी के पीछे भागता है, तू हज जैसी नेमत को छोड़ रहा है और कह रहा है कि जनाबे वाला मुझे क्या मिलेगा। अल्लाह फरमाता है, देख फिर क्या मिलेगा। और कई बदनसीब ऐसे जो टाल मटोल करते हैं ना, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिन्हें रब्बुल आलमीन ने वहां पहुंचाकर जद्दे में तो रखा, अपने घर में नहीं आने दिया। नाराजगी होगी कि तूने तो बड़े लेट कर दिया है। हर मौके पर तेरे दिल में मैं डालता था, अल्लाह करीम फरमाते हैं, तुझे दौलत भी दी थी, तू क्या था? तेरे बाप की जायदाद थी, तू माँ के पेट से कोई लेके आया था?
रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नल्लाह हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। रब्बुल आलमीन ने तेरे ख़ानदान के कितने लोग हैं जो गरीब हैं, तेरे सके भाई जो हैं वो लोगों की मजदूरी कर रहे हैं और तुझे अल्लाह ने चौधरी बना दिया, मिल आनर बना दिया है। तुझे शर्म नहीं आती कि तू पहली फुर्सत में हज पर नहीं जाता और तेरे दिल में एहसास ही नहीं है कि मैंने हज पे जाना है। ये मैं बातें सख्ती से इसलिए कर रहा हूं, एहसास हो बीमार को कि तेरी बीमारी कितनी नाजुक है। और डॉक्टर मुखलिस वो होता है जो गहरा जख्म लगाता है, पीप निकल जाए, खून निकल जाए, वो उसका डॉक्टर दुश्मन नहीं होता। वो कहता है दोबारा बीमारी ना हो जाए ताकि एक दफा मैल साफ हो जाए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था हज का सीज़न तो अभी दूर है, लेकिन हज की दरख्वास्तें जा रही हैं, ये है उसका पहला कदम। हज के मौके पर हज का बयान किया जाए, उसका क्या फ़ायदा जब लोगों ने दरख्वास्त ही न दी हो। इसलिए अल्लाह करीम ने मेरे ज़हन में ये बात डाली। बहुत सारे बीमार वहाँ बैठे होंगे जिनको तेरी तकरीर करने से एहसास होगा और उन्हें मेरी बारगाह में आने की तौफीक नसीब हो जाएगी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज जैसी अजीम इबादत रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को नसीब फरमाई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हरम पाक की एक नेकी 1,00,000 यहाँ की नेकियां और हरम पाक की एक नेकी। जरा सोच तो सही कितना सस्ता सौदा है। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं तुम दुनिया के बिजनेस करते हो, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी सारा जाया हो गया, होता है ना दुनिया में। अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बताता हूं तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। एक तो तेरी अल्लाह से मुलाकात का तुझे शर्फ हासिल हो जाएगा। नंबर 2, इस इबादत की वजह से अल्लाह तुझे अज़ाब जहन्नम से बचा लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी पर हज फर्ज था टाल मटोल करता रहा और दुनिया से जाने का वक्त आ गया तो फिर फरमाया कोई गारंटी नहीं है कि वो मोमिन होके मरे या यहूदी होके मरे। मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, लेकिन हज की कदर उसके दिल में नहीं है और वो उसको टाल मटोल करते हुए दुनिया से चला गया। फरमाया हो सकता है उसका हशर यहूदियों से या ईसाइयों के साथ। कितनी बड़ी वईद, ये मौलवी की वईद नहीं, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत वालों को फरमाया हज पहली फुर्सत में करो। आज हमने ये कहा कि जनाब इस साल नहीं अगले साल, अभी बेटी की शादी है जी वो कर लें उससे फारिग हो जाएं। किस शरीयत में ये कहा कि बेटी की जो शादी है वो पहले करो और हज बाद में करो? हज फर्ज है, बेटी की शादी के लिए लंबे चौड़े खर्चे कोई फर्ज नहीं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर तेरे पास इतने ज्यादा पैसे न हुए जो तुम हजार बंदों की वहां जनाबा मंगवा के और शो करते हो कि मेरे पास दौलत कितनी है, जरा खर्चा कम कर दो। 100 बंदे को बुला लो, 50 बंदे को बुला लो, कुछ सारे शहर को बुला सकता। मेरा ताल्लुक सारे शहर से है और मेरे यहाँ खुशियां गमी होती हैं, तो क्या मैं सारे शहर को बुला सकता हूँ? नहीं बुला सकता। मैं चंद बंदों को बुलाऊंगा ताकि वो वलीमे की सुन्नत के पूरी हो जाए कि चंद दोस्त साहब आपको बुला लो। लेकिन हमने किन चीजों को अवलियत दी हुई है? जो फजूल चीजें हैं उनको अवलियत, और जो अहम चीज है जिसकी वजह से ईमान खतरे में पड़ जाएगा उसको दूसरी हैसियत। इसलिए जो लोग ये समझते हैं बेटी की शादी पहले करेंगे हज में बाद में जाएंगे, और फिर कई लोग कहते हैं अच्छा भाई हज तो हर साल होता है, इस साल ना सीधे अगले साल। क्या कोई बंदा हम में से जो जहां बैठा है उसको ये पता है कि असर के टाइम में जिंदा रहूंगा? कितने खुश नसीब लोग होते हैं
जो नमाज पढ़ते हुए सजदे में ही चले जाते हैं। क्या पता हम में से कोई खुश नसीब ऐसा हो कि जुमे की नमाज में सुभान रब्बियल आला के तराने गाते हुए अल्लाह उसे ले जाए। इससे बड़ी सादत क्या है? जिंदगी की गारंटी। तू जो कह रहा है इस साल हज नहीं और अगले साल मैं हज करूंगा। बुजुर्गों ने यहाँ एक वाक्य लिखा। कहने लगे चंद दोस्त थे और उनका एक दोस्त बड़ा हाई बिजनेसमैन था। उन्होंने कहा यार इसको भी दावत दे हज करने की, कि आओ भाई इकट्ठे चलते हैं। दोस्त जा रहे हैं तो ज़रा एक माहौल होता है, दोस्त भी होते हैं, सारे हम मिजाज होते हैं। उसने कहा भाई हज तो हर साल होता है लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ, मीटिंगें हैं, अमेरिका से लोगों ने आना है, फलां मुल्क से आना है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, इस साल नहीं अगले साल देखूंगा। फरमाते हैं कि हम हज से वापस आ गए। वो न गया, हज से वापस आ गए, हमें वापसी हुए दूसरा दिन था कि इसका जनाजा उठ गया। जो कहता था अगले साल हज करूंगा, अल्लाह ने दिखाया कि जिन्होंने इन चीज़ों को न देखा वो तो मेरी मुलाकात करके वापस आ गए, और तू कह रहा था अगले साल देखेंगे, इस साल मैं बड़ा बिजी हूँ। तो अभी देख ले, तू अगर जाता तो तू कितना खुश नसीब होता। जिंदगी का फैसला तो पहले हो चुका था। अगर वो जाता, जिस तरह मैंने अभी हदीस सुनाई कि फरमाया अरफात के मैदान से निकलेगा तो अल्लाह का फरिश्ता उसके कंधे पे हाथ मार के कहेगा जा भाई तू खुश नसीब है, आज से पिछले हिसाब किताब माफ कर दिए गए, नए जिंदगी का आगाज करो, पिछले गुनाह माफ हो गए। अगर ताज़ा ताज़ा हज से वो वापस आता, अल्लाह और उसकी रसूल की मुलाकात करते हुए वापस आता और वो चला जाता, तो क्या उसके ज़िम्मे कोई गुनाह था? वो तो बख्शा बख्शाए अल्लाह के हुजूर पेश होता। लेकिन जिसने कहा इस साल नहीं अगले साल, तो वो गुनाहों की गठड़ियां बांध के साथ गया है। इसलिए ये कहना कि जनाबे वाला मैं फिर कर लूंगा, अभी बड़ा वक्त पड़ा है। हमारे यहाँ बूढ़ों को जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं अब्बा जी को आप हज करा दें। जब अब्बा जी की सेहत थी कुछ ठीक, उस वक्त तो तुझे ख्याल ना आया। जब अब्बा जी बेचारे चलने के काबिल नहीं हैं तो तू उनको किसी के साथ भेज रहा है कि हज कर लो, और दुनिया के बताऊं कि मैंने अब्बा जी को हज पे भेजा है, तूने खुद हज किया है? जिस आदमी पर हज फर्ज हो जाए, मसला समझिए, आज मेरे ऊपर हज फर्ज हुआ है मिसाल के तौर पर, और इस साल मैं हज पे नहीं जाता, मेरे हालात बाद में कुछ खराब हो गए, अब मेरे पास ताकत नहीं रही, हज फर्ज उसके जिम्मे हो गया है। अब तेरे हालात ठीक हैं या नहीं? अगले साल, इस साल तेरे हालात ठीक थे, हज तेरे ऊपर फर्ज हो गया था, तूने हज नहीं किया, ये हज माफ नहीं होगा कि अगले साल तेरे हालात खराब हो गए हैं। हज उसके जिम्मे। जिनके वालिदैन मालदार थे और वो दुनिया से चले गए, हज उन्हें नसीब ना हुआ, औलाद के जिम्मे है उनकी तरफ से हज बदल करवाए, फर्ज है। उनके मरने से हज खत्म, हज नहीं मर गया, हज नहीं खत्म हो गया, वो तो फर्ज हो चुका था उन पर। आज कितने ऐसे बेटे हैं जिन्होंने बाप की जायदाद में मुरब्बे तो लिए, प्लाट तो लिए, लाखों का बैलेंस तो लिया, लेकिन क्या किसी ने अपने बाप की तरफ से हज करवाया जिस बाप पर हज फर्ज हो चुका था? बहुत कम लोग होंगे। फिर आदमियों के ज़हन में एक ख्याल होगा कि जनाब वाला हज पे जाऊंगा, 15 लाख रुपए लग जाएंगे, 2, 4, 5 लाख रुपए पीछे घर वालों को खर्चा भी दे के जाना है, तो ये समझो 20 लाख का नुस्खा है, भूखा हो जाऊंगा। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे भूख के फिक्र करने वालों को तसल्ली दी कि हज और उम्रा ऐसी इबादत है, अल्लाह ने इसमें खासियत ये रखी है, हज से पहले और उम्रे से पहले तुम कुछ कमज़ोर थे माली तौर पर, हज करके आएगा अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। जो एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर देता है, तो वो क्या रिज़्क़ उसके ख़जाने में कम है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हज करने से तुम भूखे नहीं मरोगे,
हज करो जिन पर हज फर्ज हो गया। जिस आदमी के पास आज के दौर में 20 लाख रुपया मौजूद है, चाहे वो माल की सूरत में मौजूद है, भैंसे हैं, फार्म बनाया हुआ है, बिल है, दुकानें हैं, दुकान का सामान है, 20 लाख रुपए जिस आदमी के पास मौजूद है, हज उस पर फर्ज है। ये नहीं कि करोड़ों रुपए तुम्हारे पास होंगे तुम फिर हज पर जाओगे। और ये भी इसमें जरूरी नहीं कि तुम्हारे बाप ने हज नहीं किया, वो उस वक्त गरीब था और तुझे अल्लाह ने आज दौलत दे दी है, तेरे ऊपर हज फर्ज हो गया है। ये लाजिम नहीं शरीयत के पहले बाप को हज करवा, शरीयत कहती पहले खुद हज कर, तेरे ऊपर तो फर्ज हो गया ना, बाप पर तो फर्ज था ही नहीं। अब सारे कारोबार का मालिक तू है, बाप नहीं। वो तो बेचारे खुडे लेने लेके बैठा है कि बाप बेटा किसी वक्त कुछ दे देगा खर्चा तो ठीक है, लेकिन तेरे ऊपर हज फर्ज हो गया है, तू खुद नहीं जाता और बाप को भेज देता है, और तू तेरी मौत आ जाती है, फरमा अल्लाह के यहाँ तू ना दहिंदों में से शुमार होगा। इसलिए हज जैसी इबादत, इसके बारे में मजीद भी किसी को तफसीलात की ज़रूरत हो बाद में पूछ सकता है, लेकिन हमारी ये दुआ है हम में से जो लोग भी साहिब इस्तिताअत हैं और उन्होंने हज नहीं किया, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, पहली फुर्सत में अपनी दरख्वास्त से जमा कराओ और अल्लाह की मुलाकात और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके आओ। फिर देखो अल्लाह करीम तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून और चैन कैसा नसीब फरमाता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।